भारत में गणित का प्रयोग और गणित के क्षेत्र में भारतीयों की उन्नत संस्कृति की चमक तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही दिखाई देने लगती है। सिंधु सभ्यता में एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता के दौरान भी भारतीयों की गणित पर पकड़ बहुत अच्छी थी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शून्य के विषय में और शून्य का हिंदू दर्शन में प्रयोग कब और किस रूप में हुआ है। आज की इस वीडियो का मुख्य विषय यही है, लेकिन बहुत जल्द सिंधु सभ्यता में गणितीय ज्ञान और उन्नत दशा पर भी हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जिससे भारतीय दर्शन में गणित के इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। आज की यह वीडियो बौद्धिक इतिहास चोरों पर केंद्रित है। पिछली वीडियो में इतिहास चोरों के इस दावे का खंडन किया गया था कि शून्य की खोज या प्रयोग बौद्धों की देन थी। इतिहास चोरों ने अपनी ऐतिहासिक चोरी को पुष्ट करने के लिए भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक को संदर्भित किया था, किंतु जब उस पुस्तक की मूल प्रतियां खंगाली गईं तो उनका दावा चाइना के फुस्सी बम की तरह ही फुस निकला। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करेंगे सनातन हिंदू संस्कृति में शून्य के प्रयोग और उपयोग के बारे में। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर, जो कि 8वीं शताब्दी का है। वहां से प्राप्त एक शिलालेख में शून्य का अंकी संकेत है। उस अभिलेख का चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिलेख में उत्कीर्ण शून्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यह चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अब आपको इससे भी प्राचीन शून्य का प्रमाण दिखाते हैं, बक्साली नामक स्थान से। यहाँ पर प्राप्त पांडुलिपियों में गणित के साथ साथ शून्य के उपयोग के प्राचीन प्रमाण मौजूद हैं। इस अज्ञात ग्रंथ की विभिन्न पांडुलिपियां 3री शताब्दी, 8वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी की हैं। इस एक ग्रंथ की विभिन्न कालों की पांडुलिपियों का एक ही स्थान पर प्राप्त होना सिद्ध करता है कि 3री शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक इस ग्रंथ को परंपरागत रूप से ताड़पत्रों पर लिखकर सुरक्षित किया गया है। इस पांडुलिपि के कुछ चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शून्य का अंकी संकेत आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ये 3री शताब्दी में हिंदुओं द्वारा शून्य के प्रयोग को सिद्ध करता है। इस पांडुलिपि में अंकी संकेतों को इस चित्र में देख सकते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों को दर्शाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में हैं। अब कुछ लोग यह कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में तो बौद्ध और जैन ग्रंथ भी लिखे गए हैं, फिर यह सनातन हिंदुओं से संबंधित ग्रंथ है, इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो इसका जवाब भी इसी पांडुलिपि में है। इसके हिंदू ग्रंथ होने के निम्न प्रमाण हैं। इसके गणितीय उदाहरणों में महाभारत के पात्रों का उल्लेख है। इसी ग्रंथ के देवनागरिक रूपांतरण में आप युधिष्ठिर का उल्लेख देख सकते हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम इसकी पांडुलिपि में मिलता है, जो कि एक ब्राह्मण था और शिव भक्त था। में यहाँ ग्रंथ के देवनागरी और रोमन लिप्यांतरण में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इस प्रकार सनातन हिंदुओं द्वारा शून्य प्रयोग के प्राचीन अभिलेखीय और पांडुलिपीय साक्ष्य बौद्धिक इतिहास चोरों के इस झूठ के दावों का पूर्णतः खंडन करते हैं कि शून्य का प्रथम प्रयोग बौद्धों ने किया था और शून्य का प्रथम लिखित साक्ष्य सारनाथ में कनिष्क के द्वारा निर्मित मूर्ति बुद्ध की प्रतिमा में मिलता है। जबकि इस ग्रंथ की पांडुलिपियां ही 3री शताब्दी ईस्वी की हैं, तो यह ग्रंथ तो मूल रूप से और भी प्राचीन होगा। अतः सनातन हिंदू प्राचीन काल से ही शून्य का प्रयोग करते थे, यह इन प्रमाणों से सिद्ध होता है। बौद्धिक इतिहास चोरों ने अपनी वीडियो में यह भी दुष्प्रचार फैलाया है कि प्राचीन भारत में जो भी ज्ञान विज्ञान था वह सब बौद्धों का था। तो यह निपट मूर्खता है और इतिहास का बलात्कार करने की कुचेष्टा से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए गदाजीत ने कहा कि बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी ज्ञान विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। मतलब यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि बुद्ध के सिद्धांतों में मूर्ति पूजा या मूर्ति निर्माण का प्रावधान ही निषेध है, और इधर गदाजीत साहब बुद्ध की मूर्ति में ज्ञान विज्ञान दिखा रहे हैं, और वह भी उन मूर्तियों में जो मूर्तियां खुद ही 2री 3री सभ्यताओं की नकल पर बनी हैं। मतलब बौद्धिक ज्ञान विज्ञान को जस्टिफाई करने के लिए अपने ही सिद्धांतों का गुड़ गोबर कर देना तो कोई गदाजीत साहब से सीखे। कभी कहना है कि मूर्तियां या मूर्ति पूजा का सिद्धांत पाखंडियों ने शुरू किया, कभी कहना है कि बुद्ध की मूर्तियों से ज्ञान विज्ञान के फुहारे छूटते हैं। मतलब बौद्धों के पास ज्ञान विज्ञान था, इस बात में इतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई बौद्धों ने शून्य खोजा था इस बात में है।
और तो और इतिहास चोरी की कड़ी में गदाजीत ने यह भी गप मार दिया कि भारत में बने सभी प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्धों के थे। तो इस विषय पर विस्तृत शोध के साथ आगे हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे, लेकिन गदाजीत के इस गप पर एक संक्षिप्त सवाल उठा रहे हैं उस विश्वविद्यालय तक्षशिला से जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी, उसे किस बौद्ध ने बनवाया था? अगर ये गदाजीत बता दें तो बड़ी कृपा होगी। अब बात करते हैं कि 5वीं शताब्दी में सभी विश्वविद्यालय बौद्ध विश्वविद्यालय थे, तो हिंदू ब्राह्मण कहाँ पढ़ते थे? सबसे पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय देखते हैं तो उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही हिंदू हों यह कोई आवश्यक नहीं है, अर्थात उसमें हिंदुओं के अलावा भी अन्य मत वाले शिक्षक और विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार वामपंथियों के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी दक्षिणपंथी शिक्षक और विद्यार्थी हैं। अतः उसी तरह नालंदा में भी शिक्षक ब्राह्मण थे। यह इत्सिंग के यात्रा विवरण से भी स्पष्ट हो चुका है। बौद्ध भी पाणिनि व्याकरण और महाभाष्य पढ़ते थे, यह भी इत्सिंग की यात्रा वृत्तांत से आप देख सकते हैं। इत्सिंग नालंदा में रहकर संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का ही अध्ययन किया था और कोई 50,000 श्लोकों के साथ कोई 400 संस्कृत ग्रंथों को लेकर चीन गया था। तो क्या अब गदाजीत यह कहेगा कि संस्कृत भाषा भी बौद्धों की थी, पाणिनि व्याकरण महाभाष्य आदि बौद्धों के थे? जबकि जब नालंदा जलाई गई थी उस वक्त एक पुस्तक लिखी गई थी, तबकाए नासिरी। इसी पुस्तक के पृष्ठ 552 पर लिखा है कि जब नालंदा को जलवाया गया था उस वक्त नालंदा में बड़ी मात्रा में ब्राह्मण निवास कर रहे थे। साथ ही आगे लिखा है कि वहां पर जो लोग मरे थे वह सभी ब्राह्मण थे। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वहां पर बड़ी मात्रा में पुस्तकें थी और जब इन पुस्तकों पर मुसलमानों की नजर पड़ी तब उन्होंने कुछ हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि इन पुस्तकों के बारे में उन्हें कुछ जानकारी मिल सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सभी हिंदुओं को मार दिया गया था। तो यह प्रमाण तो सीधे सीधे गदाजीत की बकैती के विरुद्ध है। गदाजीत कहता है कि वह यूनिवर्सिटी बौद्धों की थी, जबकि तबकाए नासिरी पुस्तक कहती है कि उस यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण रहते थे, जो मरे वो ब्राह्मण हिंदू थे, और जो पुस्तकें थी वहां पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुस्लिमों ने हिंदुओं को ढूंढा, न कि बौद्धों को। तो तबकाए नासिरी पुस्तक तो कहीं भी बौद्धों का जिक्र नहीं करती। तो फिर गदाजीत ने कौन सी भांग का गोला खाया है जो नालंदा को बौद्ध विश्वविद्यालय बताता है? मतलब यहां भी गदाजीत का सीधा सीधा इतिहास चोरी का धंधा पकड़ा गया। ध्यान दें, यह तबकाए नासिरी पुस्तक तब की है जब नालंदा को जलाया गया था, अतः इससे पुष्ट और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि नालंदा किसकी थी, बौद्धों की या हिंदुओं की। तो इस प्रकार शून्य से लेकर ज्ञान विज्ञान और विश्वविद्यालय हड़पने की बौद्धिक इतिहास चोरों की जो रणनीति है वह प्रमाणों और साक्ष्यों के आगे ढेर हो जाती है। बाकी आप दर्शक खुद इतने विवेकशील हैं कि सत्य और गलत का मूल्यांकन कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो लेकर, और उस वीडियो में भी इतिहास चोरों के कुतर्कों का भांडाफोड़ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। 1 2